जय हिंद साथियों, मेरा नाम है आशीष सोमानी। 1 मिनट से हमारी ज़िंदगी नहीं बदलती, पर 1 मिनट सोच कर लिया हुआ फैसला हमारी पूरी ज़िंदगी बदल देता है। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि जब हम कोई फैसला लेते हैं तो उसके बारे में हम पूरी जानकारी एकत्रित नहीं करते। फिर इससे हमको भविष्य में पछतावा होता है कि शायद हमारा वो फैसला गलत था। एक स्टोरी के माध्यम से बात मैं आप तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक राजा रहता है, उसके 3 पुत्र रहते हैं। राजा उन तीनों पुत्रों की सारी शिक्षा बहुत अच्छे से पूरी कराता है। उनको राजनीति, युद्ध कौशल सबकी शिक्षा कराता है। तो फिर एक बार वो अपने कक्ष में बैठा रहता है और वो अपने तीनों पुत्रों को बुलाता है और बोलता है कि मुझे तुम तीनों से एक काम है। तीनों पुत्र बोलते जी बोलिए पिताजी। तो बोलते जाओ और एक नाशपाती का पेड़ देख के आओ, पर ये ध्यान रखना कि तुम तीनों 4-4 माह के अंतराल में जाओ। तीनों पुत्र एक स्वर में हाँ बोल देते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा पुत्र जाता है, फिर उसके 4 माह बाद सेकंड नंबर वाला पुत्र जाता है, फिर उसके 4 माह बाद जो सबसे छोटा पुत्र होता है वो जाके आता है। जब सबसे छोटा पुत्र जाके आ जाता है तो वापस तीनों पुत्र अपने पिताजी के कक्ष में पहुंचते हैं और अपने पिताजी को बोलते हैं कि हम जाके आ गए, जो अपने कार्य हमको सौंपा था हमने उसको पूरा कर लिया। तो उसके पिताजी बोलते हैं ठीक है, बताओ तुम तीनों जने। सबसे पहले सबसे बड़ा पुत्र बोलता है कि पिताजी जब मैं गया वृक्ष को देखने के लिए तो वृक्ष पूरा सूखा हुआ था, ना उस पर कोई फल था ना कोई पत्ते थे, बहुत अजीब सा वृक्ष था वो। फिर सेकंड नंबर वाला पुत्र बोलता है कि पिताजी मैं जिस वृक्ष को देखा वो वृक्ष हरा भरा था, उस पर फल जरूर नहीं थे। फिर तीसरे नंबर वाला पुत्र बोलता है कि पिताजी मुझे लगता है शायद दोनों भैया लोगों से कुछ गलती हो गई। मैं जिस वृक्ष को देख के आया वो हरा भरा था, उसमें बहुत सारे फल लग रहे थे, फल बहुत स्वादिष्ट थे और मैं कुछ फल लेके भी आया हूँ, ये देखिए। तीनों अपनी अपनी बात पूरे जोर से रखते हैं। धीरे धीरे उन तीनों की जो बात होती है वो विवाद का रूप ले लेती है। तो उनके पिताजी बीच में बोलते हैं कि रुक जाओ, शांत, मैं तुम तीनों की बात समझ गया हूँ। बोले तुम तीनों सही कह रहे हो, बाकी तुम तीनों पूर्ण रूप से सही नहीं हो। बोले ये जो मैंने तुमको एक काम दिया था उसको करने के बाद हमको 3 शिक्षा मिलती है। ये 3 शिक्षा आप जरूर से अपने पास रखें, ये आपको अपनी ज़िंदगी में हर फैसला लेने में मदद करेगी। बोलते हैं सबसे पहली शिक्षा ये होती है कि कभी भी किसी चीज़ का क्षणिक अवलोकन ना करें, शॉर्ट टर्म एनालिसिस ना करें। किसी भी डिसीजन पे पहुंचने से पहले उस बात से संबंधित सारे फैक्ट्स एंड फिगर अपने पास रहे और पूरी तरह से एनालिसिस करने के बाद में आप किसी डिसीजन की तरफ बढ़े। सेकेंड जो था वो ये था कि जिस तरह से तुम तीनों पुत्र 3 अलग अलग मौसम में गए और तुम तीनों के अनुभव अलग अलग रहे, बोले उसी तरह से मनुष्य के साथ में होता है। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, सुख दुख आता है, सफलता असफलता मनुष्य के पास में आती है। तो इनको फेस करते करते मनुष्य की हिम्मत भी अलग अलग होती है। कोई हार जाता है असफलता के बाद और कोई धैर्य का साथ दे के उस क्षण को पार कर लेता है। तो व्यवहार भी इसके हिसाब से अलग अलग होते हैं। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा किसी भी डिसीजन को लेने से पहले। और जो तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण जो हमको इस सीख मिलती है वो ये है कि किसी भी विषय में हमें सारे पक्षों की जानकारी लेनी चाहिए और उसके बाद में किसी डिसीजन पे पहुंचना चाहिए। सिर्फ एक पक्ष को सुन के हम कोई भी डिसीजन नहीं दे सकते हैं। और अगर कभी विवाद की परिस्थिति आ जाए तो आप अपने से जो बड़े हैं, जो आपके गुरुजन हैं और परिवार में जो आपसे बुजुर्ग हैं, उनसे मार्गदर्शन लें। वो आपको सही फैसला लेने में बहुत मदद करेंगे। इसी तरह से हमारी लाइफ में होता है कि हम बहुत सी बार बहुत छोटे से किसी चीज़ को लेके फैसला ले लेते हैं और फिर लाइफ में हमको आगे जाके पछतावा होता है कि हमने वो फैसला गलत ले लिया। कोई भी डिसीजन ले उसके पहले हमें तीनों पॉइंट को एक बार अच्छे से देख लेना चाहिए। कोई भी शॉर्ट टर्म एनालिसिस या शॉर्ट टर्म डाटा के ऊपर हमें एक डिसीजन नहीं लेना है। उस विषय से रिलेटेड पूरी जानकारी एकत्रित करनी है और उसके बाद हमें किसी डिसीजन पे पहुंचना है। दूसरा, जिस तरह से मौसम बदलते हैं उसी तरह से मनुष्य का व्यवहार भी बदलता है। तो उसके जो व्यवहार है उसके अनुरूप हमें जाकर के वो डिसीजन को सोचना चाहिए और डिसीजन लेना चाहिए। तीसरा, किसी भी विषय में एक पक्ष को सुन करके हमें डिसीजन नहीं लेना चाहिए। उस विषय से संबंधित जितने भी पक्ष है, जितने भी पहलू है, उन सब की पूरी जानकारी हमें एकत्रित करनी चाहिए और उसके बाद हमें किसी डिसीजन पे पहुंचना चाहिए। और
इस दौरान अगर किसी भी प्रकार की विवाद की कोई परिस्थिति बने तो हमें हमारे बुजुर्गों का मार्गदर्शन लेना चाहिए और हमें सही दिशा में डिसीजन लेना चाहिए। घर पर रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत।